अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, चांदकी लेक्चर इन हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि बलूचिस्तान पब्लिक सर्विस कमीशन के डिफरेंट एग्जाम्स में और ख़ास तौर पे हेडमास्टर, हेडमिस्ट्रेस, सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट और असिस्टेंट डायरेक्टर के एग्जाम्स में आने वाले जो पास पेपर्स हैं उनके अंदर जो सेंटेंस करेक्शन का पोर्शन है उसके हवाले से हमने एक लेक्चर सीरीज स्टार्ट की है जिसमें हम सेंटेंसेस जो पास पेपर्स में आने वाले हैं उनकी करेक्शन भी स्टूडेंट्स को कराते हैं और साथ साथ उनके जो रूल्स हैं उनको भी डिस्कस करते हैं। ये वाली वीडियो आप लोगों के लिए बहुत बेनिफिशियल होगी, खास तौर पर उन एस्पायरेंट्स के लिए जो अपकमिंग एग्जाम है बलूचिस्तान पब्लिक सर्विस कमीशन में हेडमास्टर, हेडमिस्ट्रेस, सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट और असिस्टेंट डायरेक्टर का, और अमूमी तौर पर उन तमाम स्टूडेंट्स के लिए जो किसी भी लेवल पे ग्रामर के अंदर करेक्शन का पोर्शन, सेंटेंस करेक्शन का पोर्शन तैयार कर रहे हैं। तो आज का ये लेक्चर स्टार्ट करते हैं और साथ में आपको ये भी बताता चलूं कि हमारा जो न्यू सेशन है हेडमास्टर, हेडमिस्ट्रेस, सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट और असिस्टेंट डायरेक्टर का, वो 12 जून से स्टार्ट होने जा रहा है। अगर आप हमें ज्वाइन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर राब्ता कर सकते हैं। आज का हमारा पहला सेंटेंस देखें जी, माई फादर गेव मी एनी एडवाइस। ठीक है, अब यहाँ पे सबसे पहले तो जो पॉजिटिव सेंस है वहां पे एनी नहीं बल्कि क्या यूज होता है, सम यूज होता है। और फिर एडवाइस की जमा जो है वो एडवाइसेस नहीं होती, या तो माय फादर गेव मी सम एडवाइस कर लें। अगर हमने इसका प्लूरल बनाना है तो हम कहते हैं सम पीसेस ऑफ एडवाइस। ठीक है, इंफॉर्मेशन की जमा इंफॉर्मेशन नहीं होती, पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन होता है। वर्क्स जो है, वर्क की जमा वर्क्स जो है वो सिर्फ हम उस सेंस में यूज कर सकते हैं जब किसी के लिटरेरी वर्क की हम बात कर रहे हो, अदरवाइज पीसेस ऑफ वर्क होता है। तो ये एडवाइस इज एन अनकाउंटेबल नाउन एंड डज नॉट टेक एनी और प्लूरल एडवाइसेस। तो इसमें दो गलतियां, ना एनी आएगा और ना एडवाइसेस आएगा। इसके बाद आप देख लें जी कि नेक्स्ट जो हमारे पास सेंटेंस है उसमें टेल मी हु इज ही। ठीक है, अब यहां पे टेल मी हु इज ही, तो अगर हम क्या कर रहे हैं, इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर बना रहे हैं, तो यहां पे टेल मी हु इज जो है ये बाद में आएगा और जो ही है ये पहले आएगा। टेल मी हु ही इज। इन इनडायरेक्ट क्वेश्चंस यूज सब्जेक्ट प्लस वर्ड ऑर्डर नॉट इन्वर्टेड। ठीक है, अब जब हम क्या करते हैं कि जब हम इनडायरेक्ट क्वेश्चन पूछ रहे होते हैं तो उसमें फिर हमारा जो सब्जेक्ट है वो पहले आता है। और उसके बाद आप देख लें जी, नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो इफ आई वर हिम I should not do it। अब if I were, पहले तो कुछ स्टूडेंट्स को ये कंफ्यूजन होगी कि if के बाद I आया है तो I के बाद तो was आता है, वर क्यों बेटे, if आ जाए, as if आ जाए, ये कि अगर ऐसा होता, काश ऐसा होता, ये पास्ट के अंदर अनफुलफिल्ड डिजायर को शो करता है। तो if I were him, तो ये करेक्ट है, if I were him I would not, फिर should नहीं आएगा बल्कि पास्ट आएगा, I would not do it। ठीक है, in hypothetical, अब if क्या है, hypothetical सब्जेक्टिव सेंटेंस, यूज वर्ड हाइपोथेटिकल जो है इफ के अगर ऐसा हो जाता, हाइपोथेसिस है ना। तो अब इसमें क्या होता है कि हम क्या करते हैं, वुड यूज करते हैं, शुड यूज नहीं करते। उसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस आप देख लें जी, नेक्स्ट हमारे पास जो सेंटेंस है उसमें है द पेन इज टू राइट। अब इस तरह से अगर सेंटेंस आ जाए तो उसके बाद विद जरूर लगता होता है, द पेन इज टू राइट विद आ जाएगा, इसकी जो करेक्ट फॉर्म है द पेन इज टू राइट विद। और उसके बाद नेक्स्ट देख लीजिए, वॉक केयरफुली लेस्ट यू शुड नॉट फॉल डाउन। अब वॉक केयरफुली जब क्या आ जाए, लेस्ट और शुड आ जाए ना, आगे नॉट नहीं आता होता। ठीक है, वॉक केयरफुली लेस्ट यू शुड फॉल डाउन। ठीक है, लेस्ट यू शुड फॉल डाउन, यहां पे नॉट नहीं आएगा क्योंकि जब लेस्ट और शुड आ जाए तो इनके अंदर ऑलरेडी निगेशन मौजूद है। लेस्ट इज यूज विद शुड विदाउट नॉट, के लेस्ट और शुड जो है इनका कॉम्बिनेशन होता है, हमेशा इकट्ठे यूज होते हैं। अगर हम कहते हैं ना कि भाई मेहनत करो मुबादा फेल हो जाओगे, मतलब मेहनत करो कहीं ऐसा ना हो कि तुम फेल हो जाओ, तो लेस्ट के बाद शुड जरूर आता है। अगर लेस्ट लगे तो शुड ने लगना ही लगना है और आगे नॉट नहीं लगता क्योंकि इसके अंदर जो है वो ऑलरेडी नेगेशन मौजूद होती है। उसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस आप देख ले जी, आई डोंट एंजॉय टू प्ले कार्ड गेम्स। अब जब एंजॉय आ जाए ना तो याद रखिएगा कि एंजॉय के बाद अगर हमें वर्ब रिक्वायर्ड है तो वो जेरेंड आएगा, वो इंफिनिटिव नहीं आएगा।
आएगा, 2 प्लस फर्स्ट फॉर्म नहीं आएगी। आई डोंट एंजॉय प्लेइंग कार्ड गेम्स और एंजॉय इज फॉलोड बाय जेरेंड नॉट इंफिनिटिव। एंजॉय के बाद जेरेंड आएगा, इंफिनिटिव एंजॉय के बाद नहीं आता। उसके बाद नेक्स्ट आप देख रहे हैं जी कि आफ्टर ग्रेजुएशन फ्रॉम कॉलेज माय फादर वांट्स मी टू ज्वाइन हिज बिजनेस फर्म। आफ्टर ग्रेजुएशन नहीं, आफ्टर ग्रेजुएटिंग फ्रॉम कॉलेज माय फादर वांट्स मी टू ज्वाइन हिज बिजनेस फर्म। आफ्टर ग्रेजुएशन इज अ नाउन फ्रेज, ठीक है, बट वी नीड अ जेरेंड हियर। यहां पे हमें नाउन फ्रेज की जरूरत नहीं है, बल्कि सिमेंटिकली यहां पे हमें जेरेंड रिक्वायर्ड है। तो आफ्टर ग्रेजुएटिंग फ्रॉम कॉलेज माय फादर वांट्स मी टू ज्वाइन हिज बिजनेस फर्म। उसके बाद नेक्स्ट आप देख रहे हैं जी, नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं ये by obeying the speed limit we can save energy, lives and it costs us less. By obeying the speed limit we can save energy and lives and it cost us less. अब यहां पे देख ले, by obeying the speed limit, ठीक है, फुल स्टॉप नहीं आएगा यहां पे, क्योंकि यहां पे सेंटेंस के स्ट्रक्चर को हम ब्रेक नहीं करेंगे। we can save, ठीक है। अब यहां पे ये क्या है कि रिलेटिव क्लॉज ही आगे चल रहा है, we can save energy and lives and it cost us less. The sentence was fragment corrected punctuation and flow, के सेंटेंस को पार्ट्स में डिवाइड किया गया। तो यहां पे बिला वजह स्ट्रक्चर को ब्रेक नहीं करते, इसको हमने क्या किया कि इसके यहां पे कॉमा हमने लगाया, बाय ओबेइंग द स्पीड लिमिट। ये हमारे पास क्या आ गया, ये हमारे पास डिपेंडेंट क्लॉज है। वी कैन सेव एनर्जी एंड लाइव्स एंड इट कॉस्ट अस लेस। और ये अगर हम क्या करते हैं कि इसकी सेंटेंस की कैटेगरी देखते हैं, तो एक हमारे पास जो है वो डिपेंडेंट क्लॉज है, ये एक इंडिपेंडेंट क्लॉज आ गया और एक ये इंडिपेंडेंट क्लॉज आ गया। तो ये हमारे पास कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनता है, जो कॉम्बिनेशन होता है एटलीस्ट 2 इंडिपेंडेंट और 1 डिपेंडेंट का। उसके बाद आप देख लें जी, माय फ्रेंड्स एज वेल एज आई एम डूइंग दिस वर्क, माय फ्रेंड्स एज वेल एज। अब जब क्या आ जाए, एज वेल एज आ जाए, एज वेल एज आ जाए, अकम्पनीड बाय आ जाए, विद आ जाए, अलोंग विद आ जाए, तो हम क्या करते हैं कि फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग जो है वो वर्ब लगाते हैं। माय फ्रेंड्स एज वेल एज आई आर आएगा। हमारा जो S1 है फर्स्ट सब्जेक्ट जो है वो ये है और फर्स्ट सब्जेक्ट प्लूरल है, तो यहाँ पे वर्ब प्लूरल आएगा। इसलिए परेशान नहीं होना कि भाई आई के साथ आर कैसे आ जाता है, क्योंकि ये एज वेल एज लगा हुआ है। तो जो प्रीवियस हमारा सब्जेक्ट है, जो S1 है, सब्जेक्ट 1 है, उसके अकॉर्डिंग वर्ब लगेगा। When as well as is used, the verb agrees with the main subject, यानी first subject। उसके बाद आप देखें जी कि because my country is located into subtropical area so the weather is hot। because my country is located in a, ठीक है, located in a subtropical area the weather is hot। located in is correct, located into नहीं आएगा। और उसके बाद देखें avoid double, ठीक है, connectors because and so together। यहाँ पे because और so ये दोनों connectors इकट्ठे नहीं यूज होंगे। जब because लग गया, because my country is located in a subtropical area, तो यहाँ पे कॉमा यूज करेंगे, so की जरूरत नहीं है। the weather is hot। और उसके बाद देख लें जी कि either of these two houses are to let। either of these two houses, अब यहाँ पे either आ गया ना, जब either आ जाए, neither आ जाए, any आ जाए, each आ जाए, तो हम verb क्या लेते हैं, singular लेते हैं। तो verb क्या आ जाएगा, singular आ जाएगा। either is singular so it takes a singular verb, तो यहाँ पे are नहीं आएगा बल्कि is आ जाएगा। उसके बाद आप देखें जी, you had better to keep quiet। अब यहाँ पे आप देख लें कि you had better to keep quiet, you had better keep quiet। had जो है जब causative verb के तौर पे आ जाए तो फिर हम आगे क्या करते हैं, हम आगे इंफिनिटिव यूज नहीं करते बल्कि बेस फॉर्म यूज करते हैं। आफ्टर हैड बेटर वी यूज द बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब नो टू। उसके बाद आप देख लें जी, इनग्रेटर ही एक्ट्स एज इफ ही इज मेड। जब एज इफ आ गया तो ही वर आएगा, पास्ट में आ जाएगा, ही एक्ट्स एज इफ ही वर मेड। आफ्टर एज इफ यूज सब्जेक्टिव फॉर्म वर्ब फॉर अनरियल या हाइपोथेटिकल सिचुएशन। उसके बाद देख लें, द बॉट ड्रॉन्ड एंड ऑल द मैन sang। अब द बॉट sang, अब यहां पे देखें कि टेक्निकली जो
कश्ती का डूबना है वो सिंक होता है, और जो इंसानों का डूबना, जानदार चीज का डूबना, वो ड्रॉन होता है। तो यहाँ पे द बोट सैंक एंड ऑल द मैन ड्रॉन्ड आ जाएगा, बोट जो है वो सिंक आ जाएगा और पीपल जो है वो ड्रॉन आ जाएगा। तो उसके बाद आप देख लें कि नेक्स्ट हमारे पास जो है, नेक्स्ट अगर हम बात कर लें तो ही इन्फॉर्म्ड मी दैट ही हैज फिनिश्ड द वर्क, ही इन्फॉर्म्ड मी दैट ही हैड फिनिश द वर्क। यहां पे हैज नहीं आएगा बल्कि क्या आ जाएगा, हैड आ जाएगा, और पास्ट इज फॉलोड बाय पास्ट, क्योंकि इन्फॉर्म्ड आ गया ना, तो इन्फॉर्म के बाद प्रेजेंट नहीं आ सकता बल्कि पास्ट आएगा। तो पास्ट इज फॉलोड बाय पास्ट, यूज पास्ट परफेक्ट हैड फिनिश्ड आफ्टर द पास्ट रिपोर्टिंग। अगर हमारे पास पास्ट टेंस है तो आगे हम क्या करते हैं, प्रेजेंट यूज नहीं करते बल्कि इसको हम कहते हैं पास्ट इज फॉलोड बाय पास्ट। तो ये आज की हमारी सीरीज का 3rd लेक्चर था। होप सो आपको समझ आई होगी। हमारी मजीद वीडियोस को देखने के लिए हमारा चैनल MK प्रिपरेशन जरूर सब्सक्राइब करें, और अगर आप हमारे किसी भी सेशन में इनरोल होना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर्स पर भी राब्ता कर सकते हैं, या इस नंबर पर 0333 260 5045। थैंक यू वेरी मच जी, स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफिज। इंशाल्लाह अगली वीडियो में फिर मिलते हैं। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा।